नमस्कार, हेयर ऑप्टिमिस्ट। और सब आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, है ना। ऑडियो एंड वीडियो। ये आपकी है मेडिकल से रिलेटेड जो भी डाउट है, ये अपने पोस्टल डिपार्टमेंट में पीएएससी में कौन सी किस टाइप से मेडिकल होता है, और आपका कोई भी एसएससी में मतलब जो भी अपनी होता है ना, तो मोस्टली क्या क्या टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो मेडिकल होता है, एक तो होता है कि मेडिकल आपको खुद करवाने को बोलते हैं, तो वो अलग केस है। ठीक है, वहाँ भी चेकअप होते हैं नॉर्मली, यही सब। और एक होता है जो डिवीज़न खुद करवाता है, ठीक है, या मिनिस्ट्री है, जो भी खुद करवाएंगे वो। तो उसमें जो टेस्ट के नाम है वो ये है कि आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, हाइट, वेट, शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, यूएसजी। यूएसजी है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, और फिर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये मतलब मिक्स करके दे दिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इनमें से दो चार होंगे, कहीं पे पाँच छः होंगे, हो सकता है किसी में दो तीन हो, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मेजर मतलब मिक्सअप पूरे मैंने टेस्ट लिख दिए जो हो सकते हैं। ठीक है, अभी एक मैं कॉल रिकॉर्डिंग दो भेजूँ बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो अभी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरी, जो CHSL 21 का एक कैंडिडेट है PSA का, वो दिल्ली में जो सिलेक्ट हुआ है, उसके यहाँ कैसे मेडिकल हुआ है सब कुछ। ठीक है, क्या क्या टेस्ट हुए, DV के बाद कितने दिन बाद मेडिकल हुआ, है ना, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ थी, और क्या क्या चेक हुआ, क्योंकि दिल्ली महाराष्ट्र का मेडिकल थोड़ा टफ है। दिल्ली महाराष्ट्र में वो खुद करवाते हैं, ठीक है, खुद के हॉस्पिटल से। तो उसका सारा कुछ है, आप ऑडियो सुनिए। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ विनय, आप अभी कहाँ पे, आपको दिल्ली मिला है ना, दिल्ली सर्कल? हाँ जी, दिल्ली सर्कल मिला भाई मेरे को। CHSL 21 से। हाँ, CHSL 21 से। अच्छा, तो DV के बाद का, DV से फिर बाद का जो मेडिकल प्रोसेस है वो क्या क्या हैं, क्या क्या टेस्ट हुए, किस हिसाब से कितना टाइम लगाया, किस हिसाब से, वो थोड़ा सा मतलब बता दो आप। चलो मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले बच्चे करवाएंगे डीवी। हाँ हाँ। डीवी करवाते ही के साथ वो दे देंगे, एक लेटर दे देंगे और हाँ, ये बता देंगे कि आप अपना मेडिकल करवा लो RML हॉस्पिटल से। राम मनोहर लोहिया। हाँ, जो हम्म। कि ज्यादातर बच्चे जो दिल्ली के हैं सभी को RML में ही भेजेंगे वो। अच्छा अच्छा, इसकी लोकेशन कुछ याद है कहाँ पे, जैसे किसी को? लोकेशन इसका जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है ना, हाँ वो हाँ। है सरोजनी नगर। अच्छा अच्छा। हाँ, सरोजनी मार्केट के वहीं पे। अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक। नहीं नहीं भाई, रुक जाओ, ये गलत बता दिया मैंने, ये तो मेरा डीवी की लोकेशन बता दी। अच्छा। ये पड़ेगा आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन है ना। आर के आश्रम, हाँ। हाँ, उसके आर पास। के आश्रम मार्ग। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। वहां से 5 मिनट का ही रास्ता होगा बस। अच्छा, आप फिर जैसी एंट्री किए, आप गए वहाँ से मेडिकल लेटर हाँ, लेके? एंट्री सबसे पहले तो आपको डेट लेनी पड़ेगी RML में जाके। अच्छा, डेट मिलती है वहाँ पे? हाँ, डेट लेनी पड़ेगी। और डेट लेने के बाद वो 3-4 दिन के अंदर ही बुला लेते हैं वैसे तो। ठीक है, अच्छा। पहले हाँ, डेट दे देंगे वो आपको 3-4 दिन के अंदर, फिर वो उस डेट को आपको चले जाना है वहाँ पर मेडिकल के लिए। ठीक। अच्छा, जो मेडिकल वाले दिन क्या होगा कि खाली पेट जाना है। अच्छा, ये नहीं कि आप कुछ भी खा पी के चले जाओ। तो ठीक है। सुबह सुबह वही 9-10 बजे है ना? हाँ, 9 बजे पहुँचना है वहाँ पर। ठीक। ठीक है। हाँ, तो जाते ही सबसे पहले वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म फिलअप करना है बच्चों को। ठीक। हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो जमा करके फिर वो सबको यूरिन टेस्ट के लिए बुलाएंगे बारी बारी। पहली बार, सबसे पहले यूरिन टेस्ट होगा, धीमे एक एक करके सबसे बुलाएंगे। पहले होगा, हाँ, सबसे पहले होगा यूरिन टेस्ट। ठीक है, वो ठीक। कलेक्ट करके रख लेंगे। ठीक, वो सैंपल ले उसके लेते बाद हैं। हम्म। सैंपल ले लेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो बारी बारी बच्चों को बुलाएंगे। सबसे पहले हाइट और वेट मेजरमेंट होगी अंदर। ठीक ठीक। तो क्या ठीक हाइट है, और वेट में वैसा इशू तो नहीं है ना कि ओवर वेट है तो बाहर कोई कर दिया, इशू अंडर नहीं, वेट है? कोई इशू नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा। ठीक हाँ, उसके बाद ये आपका बीपी चेक करेंगे। ठीक। मतलब ये है कि कभी बच्चा घबरा रहा हो, पैनिक हो रहा हो, ज्यादा तो नहीं है टाइम पे। नहीं, तो बीपी अगर हाई भी अगर गलती से ऐसे होता है ना कि कोई नर्वस भी हो जाता है, हाँ, बाई हो चांस जाता है हाई हो वो। गया, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि वो रिजेक्ट विजेक्ट तो नहीं हुआ ना करते ऐसे नहीं, कोई? रिजेक्ट कोई नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने तो ब्लड टेस्ट भी नहीं करा। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या था इसके बाद, बीपी के बाद अपना ये हुआ आई विजन का टेस्ट।
हाँ, आई का बताइए, मतलब जैसे काफी लोगों का क्या डाउट है, कुछ की बहुत ज्यादा मतलब वीक है ना, माइनस में है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मेरे -2.5 है मेरा। अच्छा हाँ, और एक का -1.5 है, वो तो चश्मे लगवा के ही पढ़वा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली पढ़ दोगे। अच्छा अच्छा, वो कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंड का होगा। हाँ, हाँ, कलर ब्लाइंड का थोड़ा ठीक है, वो 10-12 पेज पढ़वाएंगे। नहीं तो एक बिना बात ये भी है ना कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का वैसे लिखा हुआ है कि यस है, मतलब अगर किसी को हाँ कलर ब्लाइंडनेस भी है तो भी वो शायद पीए में कर सकता है जॉब। अभी सीरियल हाँ वाइज में तो ये है, 21 का भी हो सकता है, शायद उसमें भी होगा मेंशन। तो इस हाँ, पोस्ट के लिए मेंशन वैसा है। नहीं है। तो अगर किसी का कलर हाँ, ब्लाइंडनेस का कुछ इश्यू आता है तो क्या वहाँ कुछ कोई पॉइंट नहीं बना रहे होंगे ऐसा। कोई मिला है ऐसा कि तो किसी का हुआ हो इशू? जो हमारे वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे 10-12 पेज पढ़वा रहे थे ना, हाँ तो हाँ। 3-4 पेज तो सब वो कर रहे थे कि मतलब रिफ्लेक्शन के उससे पढ़े नहीं जा रहे थे। ठीक। तो वो कोऑपरेट कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी कर रहे थे, वो ज्यादा टाइम थोड़ी ना जैसे एक लगा रहे थे। फॉर्मेलिटी के सबको मतलब कंप्लीट करके, और सबको ही मोस्टली किसी हाँ को भी बाहर नहीं करना, उनकी वो मंशा नहीं है कि किसी को हमें रिजेक्ट करना है या कुछ करना है, मतलब सबके साथ कोऑपरेट करके ऐसा बिल्कुल। फॉर्मेलिटी सारा डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये कि हम मेडिकल लेना भी जरूरी है ना, कि हमने करवाया हाँ कि नहीं करवाया, सारी चीजें करवाना जरूरी है। बट अगर थोड़ा भी बिल्कुल इशू बिल्कुल। हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको बोला नहीं भाई जाइए रिजेक्ट हो आप। और ये एक दिन में 20 बच्चों का बैच ले रहे हैं मेडिकल के लिए। अच्छा जो तो इन्हें भी। डेट मिलेगी ना बच्चों को, हाँ हाँ। उस दिन सिर्फ 20 ही बच्चों का मेडिकल होगा। एक दिन में 20, फिर अगले दिन स्लॉट होगा 20 का, ऐसे ऐसे करके। हाँ, ऐसे अब मान लो किसी को मिल गई 28 सितंबर मिल गई, हाँ। तो उसमें उस दिन सिर्फ 30 ही बच्चों का टेस्ट करेंगे वो अच्छा अच्छा। डेट भी उसी अनुसार दे रहे हैं, 20 बच्चे हो गए कंप्लीट, फिर अगली डेट देंगे। ठीक ठीक तो ठीक, जो ऑलरेडी डेट वो में काफी बिजी हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट है, उधर भीड़ रहती है। हम्म। हम्म। फिर फिर और। हाँ हाँ। ये कलर ब्लाइंड के बाद मोस्टली सभी टेस्ट हो गए, और कोई दिक्कत शुगर नहीं है। उगर हुआ कुछ? कुछ भी, शुगर का तो कैसे हो, जब ब्लड का ही नहीं लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, ब्लड लिए ही नहीं तो हाँ, शुगर ठीक है। ब्लड लिया ही नहीं, ठीक और है। एक एक फिर इशू है बिने, जैसे कि किसी को टीबी है, किसी को थोड़ी सी स्किन डिसीज है, नॉर्मल सी कोई है ना, तो उन सब का हम्म, कोई इशू तो नहीं है ना, मतलब ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अगर है भी ना, हाँ अगर ज्यादा वो एक बार आपसे पूछेंगे भी कि भाई कोई ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर वहीं पे होगा ना, हाँ हाँ वो हाँ, वो आपसे पूछता है। पूछेगा। ठीक। हाँ, तो बता दो अगर है तो दिक्कत, पहले से वैसे पॉइंट कुछ नहीं बनाएंगे। मान लो ठीक अगर ठीक ऐसे ये वो पूछेंगे आपके पहले कभी ऑपरेशन हुआ है किसी चीज का, ठीक। आप बता दो चलो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो हाँ या ना में ही पूछ रहा है, और कुछ अगर हुआ है तो बता दो, और वो उसका कोई पॉइंट नहीं बनाएंगे, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नहीं उस है। बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपका मेडिकल ग्राउंड बेसिस पे। हाँ, अगर देखो जो बड़ी बीमारी है वो तो ब्लड टेस्ट में ही आती है। हाँ वो सही बात है, ब्लड टेस्ट में सब कुछ जब वो आता है। ब्लड टेस्ट ही नहीं कर रहे, अब देख लो आप कैसे कर रहे हैं फिर वो। हाँ तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको नॉर्मल लेके चल रहे हैं कि मतलब किसी को भी हम बाहर ना हाँ करें मेडिकल के बेसिस बिल्कुल। पे। हाँ, यहाँ फिर जो सिर्फ। हाँ हाँ। फिर लास्ट में एक टेस्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ कि ये सब होने के बाद हाँ। फिर इंडिविजुअल एक रूम में बुलाया, ठीक है। मतलब रूम बिल्कुल खाली, और डॉक्टर साहब वहाँ पे कपड़े उतरवा दी। अच्छा अच्छा, वो पूरी तरह वो दिल्ली का बता रहे थे कि दिल्ली हाँ में वो हाँ, ऐसे करते हैं। कर रहे हैं, वो क्या है कि कपड़े नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है। अच्छा अच्छा। और वो सिर्फ दूर से ही, मतलब यूँ मान लो आप 2-3 मीटर दूर खड़ा होगा, ठीक है। वो दूर से ही बस ऐसे देख रहा है, और यूँ मान लो कि हर बच्चे को 15-20 सेकंड से के अंदर बाहर निकाल रहा है, मतलब वो देख जस्ट रहा ऐसे है, और जाओ देख फॉर्मेलिटी रहा है, मतलब कि वो फौज की तरह नहीं है, फौज में है। काफी ज्यादा हाँ डिटेल में होता है वहाँ पे, मैंने देखा। बिल्कुल, ठीक है। वहां पे तो फिर वो टॉर्च वगैरह हाथ भी लगाते हैं। हाँ तो वैसा नहीं है, बस एक बिल फॉर्मेलिटी करके कि आप। फॉर्मेलिटी है। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, काफी वो इश्यूज होते हैं ना काफी, हाँ। बाकी जो ये आपके मेल जो वो है ना पार्ट, उसमें इश्यूज होता है, तो हम्म। उसका तो इशू हाँ, नहीं है हर ना कोई। वही है ना कि हर्निया वगैरह ना हो, वही देखते हैं वो दूर से ही। हाँ हाँ। हाँ, बस और कुछ नहीं, उन्होंने तक बस ये था कि बस 20 सेकंड लगाई होंगी पर बंदे पे। वो 20-20 बस, सेकंड में आए आओ, अपने आप रिमूव करिए आप। हाँ बस ठीक है रिमूव जस्ट, करो, और वो आप दूर जाइए। खड़ा है। हाँ, बस
और उनके कुछ अकॉर्डिंग नहीं है। सही है, जस्ट फॉर्मेलिटी। हाँ आप सही हो, ठीक है, जाइए। हाँ, हम अब देख लो 20 बच्चे थे, 20 में हाँ। से एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ था उस दिन। और अच्छा लगभग अच्छा। अभी तक जितनों ने भी करवा लिया, मेरे को तो सुनने को नहीं मिला है कि कोई रिजेक्ट हुआ है। तो मेडिकल बेसिस पे अभी तक तुम्हारे जानने में कोई रिजेक्ट नहीं हुआ ना अपनी दिल्ली कोई वाले में? रिजेक्ट नहीं हुआ है दिल्ली में। ऐसे सबसे ज्यादा लगे हैं इस बार CHS से शॉर्टिंग, 21 हाँ से। हाँ, 21 में हाँ, शॉर्टिंग ज़्यादा थी। शॉर्टिंग। हाँ, कोई नहीं हुआ है, सुनने को कोई नहीं मिला है। और PA में हमारे में ग्रुप है, उसमें भी नहीं सुनने को मिला है। अच्छा, तो मतलब ये है कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग घबरा कोई रहे हैं ना डरने की कि यार नहीं, वहाँ तो कोई ऐसे डर। ऐसे टेस्ट होते हैं। एक तो दिल्ली में होता है सर्कल में ज़्यादा टेस्ट, हम्म मतलब मेनली यहाँ सबका करवाते हैं। एक आपका हम्म। महाराष्ट्र में भी होता है कि महाराष्ट्र में भी करवाते हैं थोड़ा। बाकी तो सर्कल्स ठीक। में क्या रहता है कि काफियों को घर से बोल देते हैं कि आप अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा ले आना। मतलब कि अगर हाँ ये जी, हाँ लोग भी जी। करवाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब ओवरऑल कोई भी इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, इजीली हो जाएगा। और 9 बजे आपको पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम तो देंगे वो। कब छोड़ दिया था आपको शाम तक 20 बच्चों को? शाम को मैं बता रहा हूँ ना आपको, 9 बजे तो रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक ठीक। 11 साढ़े 11 तक सारे टेस्ट हो चुके थे, सब बच्चे फ्री हो चुके थे। अच्छा। हाँ, और बोले कि 3 बजे अपनी रिपोर्ट ले जाना। इतने आपको जो भी घूमना है, खाना पीना है, कुछ भी कर लो, ठीक। हॉस्पिटल में ही घूमना, ठीक है। हाँ। नीचे अपना कैंटीन में जाके खाना खाओ, क्योंकि टेस्ट तो हो चुके हैं सभी। टेस्ट हो चुके हैं, आप खाना खा सकते हो, सुबह से सब भूखे ही रहते हैं उससे ना। हाँ, और फिर 3 बजे सब आ गए, और 3 बजे उन्होंने सभी बच्चों को रिपोर्ट तो दे जो दी। रिपोर्ट दी फिर आपको दोबारा अगेन अपने डिवीजन जाना पड़ा होगा सबको? हाँ बिल्कुल, फिर उसी दिन मैं अपनी रिपोर्ट अपना वहाँ पे जैसे मेरे को साउथ वेस्ट डिवीजन मिला है, हाँ हाँ तो वहीं जमा करवा के आया मैं उसी दिन, क्योंकि 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 तक तो रिपोर्ट ही दे दी उन्होंने। हाँ हाँ। और फिर डिवीजन वालों ने भी बोला था कि रिपोर्ट मिलते ही के साथ आप दे जाना सही बात है। उसी दिन। तो वो हाँ, साथ ही साथ उस दिन पूरा वो हो गया। अभी आपकी फिर अभी ज्वाइनिंग का वो बुलाएंगे आपको ना, अभी नहीं आई है ना? अभी मेरे में ज्वाइनिंग का कुछ इशू चल रहा है, बोल रहे हैं कि करवा देंगे करवा देंगे, देखो भाई कब तक करवाएंगे। चलो, हाँ हाँ, देखते हैं। चलो, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद विनय भाई आपका ना, सारी डिटेल ओके। शेयर करने के लिए। क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिल जाएगा ना अब जो और भी न्यू ज्वाइनिंग अब तो बहुत सारे आ रहे हैं, दिल्ली में भी हाँ काफ़ी ज़्यादा ये, आ रहे हैं हाँ, सीजल सीरियल वाइज में पे। ज्यादा बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट टाइम लगेगा मेडिकल का, मुझे हो सकता है टाइम कि लगेगा। और भी होंगे हॉस्पिटल ना वैसे, आरएमएल के अलावा भी और भी अलॉट करते होंगे जैसे कि। मेरे को तो RML ही सुना है भाई, अच्छा ये जो, अच्छा। हाँ, RML में ही भेज रहे हैं तो देखो, सभी एक क्या बच्चों पता, हो को। सकता है स्ट्रेंथ बढ़ा दे, 50 कर दे, 20 से 50 भी कर सकते हैं। देखो बाकी हाँ क्या होता है। वो बिल्कुल उनके बिल्कुल। ऊपर है, मतलब डिवीजन को जिस हिसाब से ज्वाइनिंग जल्दी करवानी है जो रहेगा अब उस बेसिस डिवीजन पे। में भी ऐसा है कि कुछ बच्चों की जल्दी ज्वाइनिंग हो गई है। अच्छा, हो भी गई है ना आपके में? ऐसा तो नहीं है ना कोई रह हाँ, रहा है? नहीं नहीं, मेरी में ऐसा है, वो डिपेंड करता है ना डिवीजन टू डिवीजन। डिवीजन टू कुछ डिवीजन में, वेरी करता है, हाँ। हाँ, कुछ में क्या है कि मेडिकल जमा करवाते ही अगले तुरंत हो दिन। गई, हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हाँ, ऐसा है। डिवीजन टू डिवीजन वेरी, अगले दिन करवा देते हैं, किसी में एक वीक, किसी में बिल्कुल एक हफ्ता, बिल्कुल। एक 15 दिन, एक महीना। बट एक महीने हम, से ज्यादा डिले करते नहीं है वैसे, एक महीना बहुत हो गया। हाँ वर्स्ट हाँ। केस, कोई वर्स्ट केस हो अब जाए कुछ। अब देखो मेरा कितना और टाइम लगाएंगे, बोल तो रहे हैं कि करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे आपकी। कोई नहीं, हो जाएगी, ठीक है विनय। ओके चलो भाई, ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई, ओके। ठीक है। तो आपने दिल्ली का सुन लिया। इसके बाद मैं आपको अभी ऑडियो कॉल सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी बात हुई है महाराष्ट्र का जो एक मैं कैंडिडेट है, ठीक है, CHS 21 से, ठीक है। उधर कैसे मेडिकल हुआ है, वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, वहाँ कितना टाइम लेते हैं, ठीक है, वहाँ कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, उधर कुछ इश्यूज़ भी आए हैं किसी किसी डिवीज़न में, किस बेसिस पे उनको बाहर किया कि नहीं किया, किसको बाहर किया, ठीक है, और क्या रीज़न रहे, है ना। तो वो सारी के सारे अभी मैं एक और रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ CHS 21 की, जिसने जो महाराष्ट्र में पोस्टेड है अभी भुसावल में, ठीक है, भुसावल HO मिला है उसे अभी। तो वो बताएगा कि उसने बताया है कि कैसे कैसे मेडिकल हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग आ गई है, आप सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ अंकित भाई, आप कहाँ पे पोस्टेड हैं अभी महाराष्ट्र में? मैं भूसावल में पोस्टेड हूँ। अच्छा अभी तो अच्छा। फिलहाल सब ऑफिस में इन हाउस ट्रेनिंग के लिए, बाद में HO में पोस्टिंग हुई है। अच्छा, तो आपका मेडिकल का कुछ बताएंगे कैसे क्या, मतलब डीवी के बाद तुरंत कैसे कितने टेस्ट हुए, क्या सब रहा मतलब? DV के बाद उन्होंने मुझे मेडिकल कराने के लिए जलगांव भेजा था, जलगांव। जलगांव सिविल हॉस्पिटल में। ठीक है। और फिर वहाँ पे हम DV इजीली हो गया था, मतलब जो भी टेस्ट थे, ECG, ब्लड टेस्ट,
यूरिन टेस्ट जो भी होते हैं। अच्छा, ब्लड, ये शुगर, बीपी भी हुआ था, बीपी सब? हाँ हाँ, बीपी वगैरह भी हुआ था। कुछ वहाँ पे स्टेट वाले बंदे थे, हाँ हाँ। स्टेट एग्जाम से आए थे, वो उनमें से 2 लोगों को चेक भी किया गया था। 9 लोग थे टोटल मुझे मिला के भी। मैं तो वही पोस्टल से था, बाकी 8 लोग अलग अलग स्टेट एग्जाम से थे, उनमें से 2 लोगों का रिजेक्ट हुआ था। तो मतलब पोस्टल का तो रिजेक्ट नहीं हुआ ना किसी का? नहीं, पोस्टल को। अच्छा, और बाकी ये जो यूरिन टेस्ट, ये सब ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें कुछ अगर इश्यूज आए हैं, जैसे किसी की आरबीसी कम, डब्ल्यूबीसी, नहीं, ये ऐसा सब? कुछ तो आया। और कलर ब्लाइंड का कुछ लिया था? हाँ, वो तो 2-3 बार टेस्ट किया था। इन्फेक्शन भी वहाँ से अलग से टेस्ट किया, मतलब ब्लाइंड उसका तो अच्छा टेस्ट है। लेकिन उसमें कोई इशू तो नहीं किया ना, मतलब किसी को अगर थोड़ा इशू क्या, अपन है ही गर्लफ्रेंड, तो इशू तो है नहीं, कोई जो होगा तो क्या पता। अच्छा, और आईज वाई चेक चेक की नहीं किया होंगी? था। हाँ, वो सब स्ट्रिक्टली आइस वगैरह का भी स्ट्रिक्टली किया था। अच्छा, वो अगर मतलब किसी को स्पेक्स लगे हैं तो उसका कोई इशू नहीं रहेगा ना? होना तो देखिए, बस वही है कि वो पढ़ने को बोल रहे थे जो अच्छा, पढ़ते उससे हो जाएगा। कितनी दूर पढ़वाते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस होगा? होगा अच्छा खासा, मतलब मीटर्स वगैरह में तो नहीं बता सकता, बस होगा ठीक अच्छा, ठीक डिस्टेंस होगा। मतलब अगर कोई नॉर्मली नहीं स्कूल नहीं वगैरह पढ़ पा पढ़ते रहा है तो उसको ऐसा थोड़ी रिजेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ? तो रिजेक्शन का तो कोई ज़्यादा सीन रहता है नहीं किसी मेडिकल में। अच्छा, हाँ, वो लोग लेट गो कर लेते हैं चीज़ों को। आई डोंट थिंक ऐसा कोई बड़ा इशू रहेगा। कोऑपरेट हाँ, करते हैं वो लोग ना, मतलब? कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, कितने दिन, कितना टाइम लग गया था मेडिकल, मतलब पूरा दिन, कितने दिन के हिसाब से डेट देते होंगे वहाँ? नहीं, मेडिकल तो एक ही दिन में हो गया था पूरा कंप्लीट। अच्छा, एक ही दिन में कर दिया था वहाँ पे? हाँ, 3-4 घंटे लग गए थे, हो गया था। कितने बच्चे थे तुम लोग, और भी था या अकेले थे तुम थे? नहीं, हॉस्टल में तो मैं एक्चुअली घुसी हुई है 3 लोग, ठीक है। अच्छा, तो हाँ। वैसे में तो 2 लोग करवा चुके थे, मैं लास्ट करवाने तो गया वो भी था। तो रिजेक्ट नहीं हुए ना 2 लोग? नहीं, रिजेक्ट नहीं हुए, कम एक्सेप्ट हुआ। एक जामनेर में है, एक वारंगल में, मेरा मुताबिक छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तुम्हें अब एचओ मिला है ना, तुम वहीं पे हो? हाँ, अब तो मुझे एचओ मिला है, जो वो बगल में ही है, लाइक यहाँ पे हेड ऑफिस है, वो 700 मीटर दूरी पे है, सब ऑफिस है। हाँ, और कोई क्रोनिक डिसीज का कुछ तो नहीं है, जैसे किसी को टीबी, डेंगू वेंगू, इस टाइप की कोई यार बीमारी मुझे है? आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ तो बात हुई नहीं। पूछा नहीं उन्होंने वैसे कुछ, ऐसे कभी ऑपरेशन हुआ नहीं, कुछ? कुछ नहीं मतलब ऐसे स्टार्टिंग में लिखवाया था कैसे भी ट्रेंड डिसीज है, तो मैं तो लोगों पर चलता गया था हर जगह। अच्छा, एक फॉर्म भरवाते होंगे, एक फॉर्म दिया हाँ, होगा फॉर्म तुमको? भरवाते हैं। अच्छा, फिर वो टेस्ट करने का लास्ट में, वही लास्ट में आपका दे देते होंगे रिपोर्ट, फिर वो रिपोर्ट्स कहाँ पे, डीबी आपका वापस जहाँ पे हुआ था वहाँ पे सबमिट करनी होती होंगी? हाँ, जाके ये हुआ था, तो वहीं पे जाके सारी रिपोर्ट करके सबमिट कीजिए। फिर ये आपका इन हाउस कब स्टार्ट हुआ, कितने दिन बाद? इन हाउस चालू हुआ था प्रोबेबली 15 दिन बाद शायद। 15 दिन हुए थे। हाँ, नहीं, मतलब 15 से भी कम दिन थे, 12-13 दिन थे। अच्छा, तो मेडिकल होने के बाद फिर 12-13 दिन बाद हुई थी इन हाउस ट्रेनिंग स्टार्ट? हाँ, यहाँ पर ऐसा हुआ था, बाकी जगहों पर। अच्छा अच्छा, डिपेंड करता है, मतलब एक साथ ही इन हाउस करवा रहे हैं कि मतलब अलग अलग भी, किसी का कोई रह गया नहीं, कोई? हम 3 भुसावल से थे, तीनों का जॉब ट्रेनिंग साथ ही चालू हुआ। अलग अलग सब ऑफिस मिला, एक को 28 किलोमीटर दूर मिला, एक को 10 किलोमीटर दूर मिला। जो इन हाउस ट्रेनिंग एक ही जगह हो रही है तीनों की? नहीं, अलग अलग बोला ना, एक को 28 किलोमीटर दूर दिया है। अच्छा। जामनेर, वहाँ पे नर्व ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, मेरा यहाँ सब ऑफिस में भुसावल का ट्रेनिंग, एक बंदे को वारंगा, वो एचओ से 10 किलोमीटर। तो डिवीजन टू डिवीजन भी वेरी करता हो, किसी की जल्दी करवाते होंगे, किसी की लेट है, किसी का किस हिसाब से? डेफिनेट। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, डेफिनेट। चलो, मतलब ओवरऑल मतलब मेडिकल में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है, मतलब कि नॉर्मली नहीं, है यहाँ सब पर कुछ? तो ये भी मेडिकल भी क्या है भाई, डिवीजन वेरी करता है, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट महाराष्ट्र में और भी डिवीजन है जहाँ पे इशू हो रहे हैं, सुना है। अच्छा, आपको बहुत लंबा जा रहा है। अच्छा, हाइट वेट मेजरमेंट, हाइट वेट ये सब कुछ मेजरमेंट? हाँ, ये हुआ था, हाइट हुआ था, वेट नहीं हुआ था, हाइट मेजर किया था। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए नहीं मुझे फिर। पता चला। हाँ हाँ, ओ ठीक है, फिर धन्यवाद अंकित भाई, है ना, आपने जितनी भी डिटेल्स थी शेयर की, मतलब ओवरऑल नॉर्मली है, मतलब ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है वैसे? यहाँ पर इसका इशू सब नॉर्मल। ठीक ठीक ठीक, ओके भाई, थैंक यू। तो आपने भी महाराष्ट्र का सुन लिया, दिल्ली का सारा सुन लिया, तो इससे ज़्यादा मेडिकल कुछ नहीं आ रहा, टफ़ नहीं है मेडिकल, कुछ टफ़ नहीं होगा, बहुत नॉर्मल मेडिकल है, ठीक है। बाहर किसी को भी नहीं करते इतनी ज़्यादा आसानी से, सबके साथ कोऑपरेट करते हैं और सबको मतलब कि फिट कर देते हैं, ठीक है। किसी को ऐसे जल्दी बाहर नहीं करते, कोई बहुत मेजर इशू ना हो तब तक, ठीक है। बाकी देख लिया, बाकी 2 टाइप से मैंने बताया मेडिकल होंगे, या तो आपको खुद बोला जाएगा
या दिल्ली महाराष्ट्र में मेनली आपको खुद डिवीज़न करवाता है, बाकी डिवीज़न में भी होता है, खुद करवाते हैं कुछ डिवीज़न, ठीक है। तो अगर वो करवाएंगे भी तो भी आपको डरना नहीं है कि कोई इशू है, मुझे कुछ डिसीज़ है तो उसकी वजह से मुझे बाहर कर देंगे, तो नॉर्मली ऐसे बाहर नहीं करते हैं। आपका ऑपरेशन भी करवाया हुआ तो उससे भी ऐसे नहीं आपसे पूछेंगे कि आपको कुछ इशू है क्या, कुछ भी है ना, तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल सबका हो जाएगा आराम से, सब फिट हो जाओगे, ठीक है। ठीक है। और ये ऑडियो एंड वीडियो इतना सब जो मेहनत लगी है, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर देना। तो आगे और भी सारी वीडियोस लानी है अभी, है ना, बहुत सारी ऑडियो एंड वीडियो या वीडियो भी लाऊंगा मैं, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल हेल्प हो जाए सबकी। ठीक है, मेरा काम वो है कि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और विद इन्फॉर्मेटिव ऑडियो एंड वीडियो ये सब लेके आता हूँ मैं, कोई भी मतलब फैब्रिकेटेड नहीं है। ये जो रियलिटी है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट अपना शेयर करते हैं, वही सब मैंने आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ बनावटी कुछ है, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो आप देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब जो भी होता है, ठीक है। ओके, थैंक